स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवती गंगा दिव्ये सरस्वती स्वाहा। ओम सद्गुरुवे नमः। अहं हनुमते नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंगल भवनय अमंगलहारी। मंगल भवनय अमंगलहारी। दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सादर शिवहि नायब माथा। सादर शिवहि नायब माथा। वरनाम विशद राम गुण गाथा। वरनाम विशद राम गुण गाथा। मंगल भवनय अमंगलहारी। मंगल भवनय अमंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोले सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गो माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हर हर महादेव।
ईशार सर्वस्व श्री सीताराम भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री भगवान गंगा नदी पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच चुके हैं। श्री भरद्वाज मुनि राम लक्ष्मण को फल मूल खिलाए। महर्षि भरद्वाज मुनि जो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं कह रहे हैं आज सफल तपो तीर्थ त्याग, आज सफल जप जोग विराग। जो भी तीर्थवास योग वैराग्य तभी सफल माना जाएगा यदि भगवान का दर्शन हो। और श्री भरद्वाज मुनि राम जी को 4 ब्रह्मचारी दिए जो कुछ दूर तक राम जी के आगे आगे रास्ता दिखाते हुए तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। वो 4 ब्रह्मचारी कौन हैं? ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वहां से भगवान आगे जा रहे हैं तो वहां पर एक तपस्वी तेहि अवसर एक तापसु आबा तेज पुंज लघु वयस सुहाबा। भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जा रहे हैं तो उस समय एक तपस्वी व्यक्ति आया है कम उम्र वाला, परंतु उसका नाम रामचरितमानस में नहीं है। तेहि अवसर एक ताप सुहाबा तेज पुंज लघु वयस सुहाबा। लघु माने कम उम्र वाला। संतों का मत है ये तपस्वी समाधिस्थ गोस्वामी तुलसीदास है और जो राम वनवास की कथा श्रवण करता है वो भी मन में सोचता है यदि मैं भगवान के पास होता मैं भी भगवान की सेवा में जाता। तो इसलिए राम कथा के श्रोता या भावुक श्रोता हो फिर भगवान आगे बढ़ते हैं। तो उस समय जंगल के आदिवासी लोग जहां जहां राम लक्ष्मण माता जानकी जाते थे सब भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। कोई झाड़ू लगाता था, कोई आगे आगे कंकड़ पत्थर साफ करता था और कोई पूछता था देवी सीता को राजकुमारी ये दोनों कौन है? तो माता राम सीता कहती थी राजकुमारी विनय सब करही तिय स्वभाव कछु पूछत डरही। ये दोनों कौन है? तो माता जानकी घूंघट लगा करके लक्ष्मण को और संकेत करके कहती थी ये मेरे देवर है और आंख के संकेत में राम जी को कहती थी ये मेरे पति है। घूंघट में मुख छुपाती हुई इस प्रकार श्री
भगवान राम आगे आगे और माता सीता पीछे पीछे, और उनके पीछे लक्ष्मण। तो राम जी जब चरण रखते थे, एक पग, दूसरा पग, तीसरा पग, तो दोनों पग के बीच में जो जगह खाली है उसमें माता जानकी अपने चरण को रखती थी और राम जी के पीछे भयभीत होकर चलती थी। तो राम जी बोले, सीते जंगल में आपको तो भय तो नहीं लग रहा? हाथी, बाघ, सिंह, अजगर, सर्प। तो माता जानकी कहती थी, नाथ आपके पीछे पीछे चलने में मुझे भय लगता है। क्यों? क्यों? राम जी के चरण में 64 प्रकार के चिन्ह हैं। वो जमीन पर दिखाई देता था। तो माता जानकी उन चिन्हों को बचाती हुई वो अपने पग को रखती थी, जब भगवान के चरण के चिन्ह में मेरा चरण पड़ न जाए। उसी बात को थोड़ी लेके, प्रभु पद रेख, रेख मन चिन्ह, प्रभु पद रेख, बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख, बीच बीच सीता। भगवान के चरण की जो चिन्ह के बीच बीच में जो जगह खाली है उसमें माता जानकी रखती थी। प्रभु पद रेख, बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख, बीच बीच सीता। धरती चरण मग चलती सभीता, धरती चरण मग चलती सभीता। चलती सभीता, सभीता माने भयभीत होकर के चरण को रखती थी। और वो लक्ष्मण जी कैसे चलते थे? लक्ष्मण जी को और ज्यादा भय लगता था। जी भगवान के चरण और माता जानकी का चरण, राम जी के जो दोनों चरण उसमें 64 प्रकार के चिन्ह हैं, और माता सीता के भी चरण में 64 प्रकार के चिन्ह हैं। हाथी है, सिंह है, अंकुश है, कमल फूल है, धनुष है, चक्र है। ये सब सीताराम जी के चरण चिन्ह में अंकित है। अब लक्ष्मण जी सोचते थे इनके दोनों के चरण चिन्ह मेरे चरण से दब न जाए, इसीलिए लक्ष्मण जी कभी बाएं तरफ, कभी दाएं तरफ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दाएं तरफ होकर चलते थे, कभी बाएं तरफ होकर चलते थे, एकदम सीधा नहीं चलते थे। भाई राम जी जा रहे हैं और बीच बीच में जो जगह खाली है वो तो सीता माता चरण रख लिया, अब खाली जगह है नहीं है जो लक्ष्मण जी अपना चरण रखे। श्री राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु, दाहिन बाएं, तो दाएं तरफ के बाएं तरफ चल रहे। ध्यान देना, इतना मर्यादा था। भगवान राम के चरित्र में मर्यादा। आजकल के कोई पति पत्नी होते तो कंधा से कंधा मिला के चलते, ऐसे राम जी कभी माता सीता के साथ नहीं चलते। तो
राम जी के दर्शन करने के लिए जंगली जाति कोल भील सब आते थे। तो इतना सुंदर पूछते थे। कोई व्यक्ति मन में सोचते थे तो विक्रम ध्यान देना करो, अगरबत्ती से हटा दो। ध्यान देना। तो श्री जंगल के लोग आपस में चर्चा करते थे, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनके नाम राम, इनका भाई लक्ष्मण है, इनकी पत्नी देवी सीता है। तो एक बिच्छू और एक सर्प वो भी दोनों राम को देखने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जंगल के पशु पक्षी, सिंह, बाघ, हाथी, वो भी राम जी का दर्शन करने के लिए आते थे। तो बिच्छू और सर्प वो भी दोनों आ रहे हैं। तो बिच्छू सर्प को कहता है, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? सर्प कह रहा है, मैं राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बिच्छू कह रहा है, मैं भी जा रहा हूं। और सर्प कह रहा है, भैया परंतु हमको दर्शन करने कौन देगा? हमको तो रास्ता में बच्चे कंकड़ पत्थर मार करके ऐसे मार देंगे। अब अचानक रास्ता में कोई सर्प आ गया तो बच्चे कंकड़ पत्थर मारते हैं, कोई डंडा से मारता। तो बिच्छू कहता है सर्प को, भैया काम किया जाए, ये पत्थर है, इस पत्थर को तू फन मारना और मैं डंक मारूंगा। तू फन मार करके अपने जहर को निकाल और मैं डंक मार करके अपना जहर को निकालूंगा। अब किसमें दया आ जाए तो हमको छोड़ छोड़। वरना तो कंकड़ पत्थर डंडा से हमको ऐसे लोग को मार देंगे। चलो मर भी जाएंगे तो राम दर्शन लालसा, हम राम के दर्शन के लालसा में जा रहे हैं। यदि कोई भी मार भी दे तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा, सदगति हो जाएगा। तो बिच्छू डंक मार रहा है पत्थर को और सर्प फन मार रहा है। सर्प अपना जहर निकाल रहा है और बिच्छू डंके के द्वारा अपना जहर निकाल रहा है। इतने में दो व्यक्ति देख रहे हैं, भाई इस सर्प पत्थर को फन मार रहा है। तीसरा ने कहा, भाई क्या देख रहे हैं? वो व्यक्ति कहा, भाई एक सर्प पत्थर को फन मार करके जहर निकाल रहा है। चौथा आ गया, अरे तीनों आप क्या देख रहे हैं? मैं थोड़ा देख लूं। वो भी देखने लगे। अब भीड़ भीड़ को खींचता है। मान लो रास्ता में चार व्यक्ति कुछ देख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, आपकी मन में इच्छा होती है भाई मैं भी देख लूं। फिर 5 आदमी हो गए, फिर कोई जा रहा है साइकिल में, क्या देख रहे हैं? 5 आदमी देख रहे हैं, तो आप भी साइकिल से उतर करके आप भी देखते हैं। तो भीड़ भीड़ को खींचता है। तो इस प्रकार धीरे 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 इकट्ठा हो गया जनता। कोई कह रहा है, अरे इनको मार डालो, कि राम जी आ रहे हैं इस रास्ता में। दूसरा कहता, नहीं 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 मत मारो मत मारो, ये जहर निकाल रहे हैं। इस प्रकार कोल भील लोग उस सर्प और बिच्छू को देख रहे हैं। और इतने में वहां पर राम लक्ष्मण सीता आ गए।
क्यों आगे आगे कोल भील जाते थे, पीछे पीछे राम जी आ रहे हैं, कोल भील लोग कंकड़ पत्थर कांटा सब साफ करते जा रहे थे। तो जैसे राम लक्ष्मण सीता वहां पर आ गए तो सर पर बिच्छू दोनों राम जी के चरण में जाकर लेट गए और दोनों को राम दर्शन भी मिला और राम के चरण स्पर्श से भी मिला। और इसी बात को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। आप सोचोगे बाबा मन से बना बना कर बोल रहा, नहीं नहीं नहीं, इस बात को तुलसीदास जी लिखे, जिन्ही निरखी सापीन बीछी, जिन्ही निरखी सापीन बीछी, जिन्ही निरखी सापीन बीछी, जिन्ही जिनको देखने के लिए सांप और बिच्छू, समझ गए, जिन्ही निरखी सापीन बीछी, जिन्ही निरखी सापीन बीछी, तजई विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी, तजहि माने त्याग कर रहे हैं, विषम विष माने अपना जहर को सांप और बिच्छू निकाल रहे हैं, तजहि विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। आगे भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी के चरण में राम जी प्रणाम किए हैं। भगवान वाल्मीकि राम लक्ष्मण सीता का स्वागत किए हैं। तो श्री राम जी प्रश्न किए, हे मुनिनाथ, ऐसा कोई स्थान बताइए
जहां पर मैं अपनी भाई और पत्नी के साथ रहूं। तो वाल्मीकि जी बोले, हे राम, पहले तो ये बताइए ऐसा कोई स्थान है जहां पर आप न हो, जहां पर आप न हो, बताइए। अब तो हर जगह में देखो भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है, भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। भगवान को पाना और भगवान को जानना ये दो बातें हैं। भगवान को पाने के लिए आप जिंदगी चला जाता है, अंतिम आप सोचते भाई भगवान मिलते नहीं, नहीं नहीं, भगवान हरदम हर समय आपके साथ में है। आप चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे। ये संसार में सबसे सहज में मिलने वाला श्री भगवान है। जिन लोगों का सोच भगवान मिलते नहीं, वो जिंदगी भरी ढूंढते रहेंगे तो भी नहीं मिलने वाला है। भगवान को जानना, देखो मछली समुद्र में है, पानी में मछली है, मछली कह रही समुद्र कहाँ है। मछली कह रही पानी किसको बोलते हैं, पानी में मछली है। और मछली कह रही पानी किसको बोलते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। ये सारा ब्रह्मांड विराट भगवान का रूप है, हम भगवान में हैं। देखो ध्यान देना, शरीर के भीतर में आत्मा है और आत्मा के भीतर में शरीर है, ये दो बातें हैं। शरीर के भीतर में आत्मा है, ये तो सबको मालूम है। इसको बोलते सामान्य बुद्धि, इसको बोलते सामान्य बुद्धि। शरीर के भीतर में आत्मा है और आत्मा में शरीर है, इसको बोलते समझदार, कोई जानने वाला का बुद्धि है। आत्मा के भीतर में शरीर है। मछली में पानी है और पानी में मछली है, ये दो बातें। मछली में पानी है या पानी, पानी के बिना मछली रह नहीं पाएगी, मछली में पानी है। ऐसे शरीर में आत्मा है, अब पानी में मछली है, आत्मा में शरीर है। ये समझदार का बुद्धि। इस बात को कबीरदास ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने भी। पानी बीच बिन प्यासी रहे, सुनत लागे हंसी रहे। कबीरदास ने लिखा, पानी बीच मिन, मिन मन मछली, पानी के बीच में मछली प्यासी रहे, सुनत लागे हंसी रहे। पानी के बीच में मछली करेंगे, मुझे प्यास लग रहा है। ऐसे ही हम लोग कह रहे हैं भाई भगवान दिखाई नहीं दे रहा। इसका अर्थ हमको जानकार नहीं है भगवान किसको बोलते हैं। किसी जानने वाला का संगत करना पड़ेगा।
भगवान को दुर्योधन भी कृष्ण को 1000 बार देखा है। वसुदेव घर में कृष्ण डेली खाते थे पीते थे। फिर वही वसुदेव भागवत के 11 स्कंद में नारद जी को प्रश्न करता है, देवर्षि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? नारद जी देख कर आश्चर्य हो गए, भाई इसके घर में भगवान है, भगवान इनका बेटा है, ये कीड़ी बंदा प्रश्न कर रहा है भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? इसका अर्थ ये कृष्ण को जान नहीं पाया। रावण भी राम को 1000 बार दर्शन किया, परंतु राम को मनुष्य मानता था। ऐसे ऐसे हम लोग भगवान को पाना नहीं, भगवान को पाने के लिए सोचेंगे जिंदगी चला जाएगा, मर जाएंगे, दूसरा जन्म होगा, फिर ढूंढते रहेंगे तो भी मर जाएंगे, 1000 जन्म चले जाएगा तो भी भगवान नहीं मिलने वाला। कभी काशी में, कभी वृंदावन में, कभी अयोध्या में। काशी वृंदावन जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और ये बात को रामचंद्र मानस में कई जगह में हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई में जान। तो इसीलिए हम एक जानने वाला का संगत करना है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, सोई जानई जेहु देहु जनाई, 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 जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। ईश्वर स जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव, जीव माने हम लोग सब जीव है, ईश्वर माने भगवान, भगवान अविनाशी, आप भी अविनाशी है। अविनाशी माने जिसका विनाश न हो, विनाश न हो माने जिसका मृत्यु न हो। सच में देखा जाए संसार में कोई नहीं मरता है। जो शरीर को अपना मानता है, जो देह को अपना मानता है वही मरता है। और जो शरीर के भीतर में राम आत्मा के रूप में विराजमान, उसको जो अपना मानता है, जो शरीर के भीतर में आत्मा के रूप में जो राम सबके भीतर में है और उसको जो अपना मानता है, वो समाज में अमर बन करके ही रहता है। अपना मानना, आप भगवान को अपना नहीं मानते हैं, आप पत्नी को अपना मानते हैं, इसलिए मन पत्नी को भागता है। आप पुरुष को अपना मानते हैं, इसलिए मन पुरुष को भागता है। आप बच्चों को अपना मानते हैं, इसलिए मन बच्चा की ओर भागता है। आप रुपया को अपना मानते हैं, इसलिए मन रुपया की ओर भागता है।
आप यदि भगवान को अपना मानेंगे तो मन भगवान की ओर ही स्वतः ही भागने लगेगा। अब आप अपने मन को टटोलिए, जब आपका मन किधर भागता है तो जिसके ओर आपका मन भागता है आप उसी के हैं। इसलिए भगवान को अपना मानना बस यही भक्ति है। गोपी कभी वृंदावन की गोपियां आज भी वृंदावन का कोई भी व्यक्ति राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा या शिवालय में जाए या परिक्रमा करे, कभी ये नहीं बोलेगा जी भगवान मुझे एक बेटा दे दो, बेटा का नौकरी लगा दो, शादी करा दो। कृष्ण को कभी नहीं बोलेगा। एक बार हम पूछे, वृंदावन के बाहर के लोग पूजा इसलिए करते, बेटा दो, बेटी दो, नौकरी दो, इलेक्शन जिताओ, और ये लोग क्यों नहीं बोलता? वृंदावन के लोग भगवान से नहीं मांगते हैं, वृंदावन के बाहर के लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं घर, धन, बेटा, बेटी, स्त्री। अब वृंदावन के लोग उनके मन में सोचे, अरे कृष्ण से हम क्या मांगेंगे, कन्हैया से हम क्या मांगेंगे, राधा से हम क्या मांगेंगे, कन्हैया हमारा बेटा है, हमें कैसे मांगेंगे, हम तो शर्म लगेगा, संकोच लगेगा। कन्हैया हमारी इच्छा क्या पूर्ण करेगा, हम कन्हैया का ही इच्छा पूर्ण करेंगे, हम ही राधा का इच्छा पूर्ण करेंगे, ये उनका सोच रहता है। आप कभी जा करके, आप तो जाते हैं वृंदावन में, टिकट किया, ट्रेन में बैठा, बंके बिहारी जी का दर्शन किया, होटल बाजार में भोजन किया, कहाँ रहा, फिर चले आते हैं। इससे वृंदावन का जो वास्तव आनंद नहीं मिलेगा। वृंदावन में जितना व्यक्ति सब बाहर का है, जो मूल ब्रजवासी वो वृंदावन में नहीं मिलेगी। वो वृंदावन से 10 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा आपको, गांव में। ब्रजमंडल 4 जिला में है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला, हाथरस जिला, राजस्थान के भरतपुर जिला और हरियाणा के पलवल जिला। 1192 गांव में ब्रज में, ऐसे अयोध्या भी 4 जिला में है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अब तो अयोध्या जिला हो गया, बस्ती जिला, गोंडा जिला और बलरामपुर जिला, इस 4 जिला में अयोध्या भी अवस्थित है। तो भगवान को अपना मानना यही भक्ति है। तो श्री महर्षि वाल्मीकि जी को जब राम जी बोले, जब मुझे कोई स्थान बताइए जहां पर मैं सीता और लक्ष्मण के साथ रहूं, तो वाल्मीकि जी राम जी को 14 स्थान बताए, 14 स्थान जो रामचरितमानस में दिया गया है। पहला स्थान, सुनो राम अब कहूं निकेता, निकेता हे राम आप कह रहे हैं रहने के लिए, जहां बसमुसिया लखन समेता। हे राम आपका प्रथम रेसिडेंस, जैसे आप लोग को निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग को बनाते हैं। जब मैं मंगवार का हूँ, मेरे पिता फलानी है, या मैं सवेला का हूँ, बरेटा का हूँ, या तलखा हूँ, एक प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो राम जी के निवास प्रमाण पत्र पहला वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी लिखित दे रहे सर्टिफिकेट, राम इन स्थान पर आप रहना। तो पहला स्थान क्या है? जिन्हीं के श्रवण समुद्र समाना, जिन्हीं के श्रवण समुद्र समाना, जिन्हीं के श्रवण, श्रवण समझाते, श्रवण माने कान,
समुद्र समाना। जिस प्रकार भारत में 1000 नदी है, सब नदियों का जल समुद्र में मिलती है और इन नदियों के जल से समुद्र का जल एक सुई के बराबर भी नहीं बढ़ता है। अब सोचते होंगे बिहार में कोसी में इतना पानी वर्षा ऋतु में, और वो पानी गंगा में मिलती है, गंगा में पूरा भरपूर पानी जाता है समुद्र में, तो समुद्र का पानी भी बढ़ता होगा? नहीं नहीं, गंगा, कोसी, यमुना, नर्मदा, कावेरी, इन पानियों से समुद्र का पानी एक सुई के बराबर भी नहीं बढ़ेगा। समुद्र का पानी कैसे बढ़ेगा? ना सूर्य और चंद्र के आकर्षण से बढ़ेगा, जिसको ज्वार और भाटा कहा जाता है। उसी प्रकार हे राम, जो आपका कथा सुनते सुनते जिसका मन कभी भरता नहीं है, और सुनो और सुनो और सुनो, कथा सुनने के बाद में जिसका मन उबता नहीं है, ठंडी भूल जाता है, गरीब भूल जाता है, खाना पीना भूल जाता है, घर में जाना भूल जाता है, और सुनो और सुनो, इस प्रकार के जो श्रोता होते हैं, हे राम आप उसी के हृदय में ही वास करना। ये प्रथम सर्टिफिकेट है। देखो, जो भगवान राम रामचरितमानस के हर पन्ना में है, उस शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश करते हैं और आपके दिल में जाके बैठ जाते हैं। शर्त इतना है, आपको राम कथा में बैठना पड़ेगा, फिर राम जी आपके दिल में बैठेंगे, हृदय में बैठेंगे। जब राम जी आपके हृदय में बैठेंगे तो आपके हृदय को साफ भी करेंगे। भाई आप जैसे बैठते हैं साफ करते हैं, परंतु पंडाल तो आदि साफ नहीं हुआ, जैसे कचरा चारों तरफ पड़ा है, और तो राम जी आपके दिल में बैठेंगे तो झाड़ू पकड़ेंगे, तो आपके दिल में जो गंदगी है, कामना, वासना, विकार, वो स्वतः ही साफ करेंगे। सिर्फ आपको राम कथा में बैठना है, राम जी आपके दिल में बैठेंगे। दूसरा, जस तुम्हार मानस विमल हंस निधि जासु, जो आपके चरित्र को गाता है उनके दिल में बैठना। देखो, पहला निवास श्रोताओं का, दूसरा है वक्ताओं का, बोलने वाला का। बोलने वाला बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है सुनने वाला। और आप कथा श्रवण कर रहे हैं, 4 घंटा आप फिल्म देखो तो फिल्म का चित्र याद आएगा, 4 घंटा क्रिकेट देखो क्रिकेट का याद आएगा, और 4 घंटा राम कथा सुन करके जाएंगे, जाते समय में मन से याद आएगा, सोते समय में आपका मन राम कथा में रहेगा, सपने में भी आएगा, सुबह जागेंगे, रोटी बनाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर भी आपका मन ये पंडाल में रहेगा, दिन भर काम करेंगे तो भी आपका मन ये राम कथा में रहेगा, और अंतिम में ये पंडाल उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे तो भी आपका मन राम कथा में रहेगा, और मरते समय में राम जी का याद करेंगे तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जो चीज को सुनता है, जो चीज को देखता है, वो चीज इसको बार बार याद आता है। इसीलिए मंच माने मचाना, ये मचान है, ये लोहे की मचान नहीं है, ये प्लाईवुड का मचान नहीं है, ऐसे तो प्लाईवुड लोहा लगा हुआ है इसमें, ये आपका दिल का मचाना है, ये आपका विवेक का मचाना है, ये आपकी बुद्धि का मचाना है। आपके दिल को, आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया।
इसमें लाइट में सजा गया। जब आपका मन भर गए, अब मन में ऐसा मत सोचे जी बाबा इतना बड़ा मचान में बैठा, हमको जमीन पर बैठा रखा। मैं पहले भी बोल रखा हूँ, मैं चौकी में बैठा हूँ, आप जमीन पर बैठे। चौक में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। सब जमींदार, आप जमींदार हैं और हम आपकी तो चौकीदारी कर रहे हैं। किस बात का चौकीदारी? कथा के मालिक आप हैं, हम तो आपकी सेवक हैं, हम आपके नौकर हैं, हम आपके दास हैं। आपके मन को जैसे मालिक के ऊपर कोई हमला न कर दे, गुंडा लफंगा हमला न कर दे, चौकीदार पहरा देता है, तो कथा के मालिक के श्रोता है। आपके मन के ऊपर कोई हमला न कर दे, आपके मन को चारों से, दुकान से, खेत से, धान से, बच्चों से, परिवार से, चारों से हटा कर की राम कथा में लगाना, इसी बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। तो ये दूसरा रेसिडेंस है। तीसरा, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहई नितनासा। प्रसाद, प्रसाद समझाते जो हम भगवान को देते हैं उसका नाम भोग है, प्रसाद नहीं। आज बहुत लोगों को जलेबी बना के लाया है, तो जो भगवान को देते हैं वो है भोग। जो मंदिर में देते हैं वो है भोग। जो दुर्गा मंदिर में, गायत्री मंदिर में देते हैं वो है भोग। हनुमान जी के मंदिर में जो देते हैं लड्डू वो है भोग। और मंदिर से, कथा से, यज्ञ से जो आपको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। समझ गए? जो मंदिर से आपको मिलता है उसका नाम है प्रसाद, और जो मंदिर में, यज्ञ में आप देते हैं उसका नाम है भोग। भोग नाम क्यों पड़ा ना? उसमें आपका भाव छुपा हुआ है, इसलिए उसे छुपा के लेते हैं, कपड़ा लगाते हैं, कोई देख नहीं ले। भगवान देखते हैं इसमें कितना भाव है। भगवान अपना प्यार, भगवान आपकी दया कृपा उसमें भर देते हैं, फिर आपको दे देते हैं, उसका नाम प्रसाद। तो प्रसाद में भगवान का प्यार, कृपा, दया छुपा हुआ है, और भोग में आपका भाव छुपा हुआ है। और प्रसाद अकेला खाना नहीं चाहिए, उसको बांट कर खाना चाहिए। आप प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना भगवान आपके ऊपर खुश होंगे। उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा नहीं सोचना। प्रसाद जितना कम होगा इतना ज्यादा फायदा होगा। मंदिर में भोग लगा, अब कोई सोचेगा भाई मंदिर में भोग लगा है और मैं अकेला खाऊंगा, छुप कर के खाऊंगा, किसको नहीं दूंगा। तो स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे, जो प्रसाद को अकेला छुप कर के खाता है वो दरिद्र बनता है, दरिद्र। और जो प्रसाद को बांट कर खाता है वो धनवान ही बनता है, उसका धन बढ़ता रहता है। प्रसाद को बांटेंगे, देखना आपका धन बढ़ता चला जाएगा। तो प्रसाद बांटते समय में सबके लिए अलग अलग, पुरुषों के अलग, स्त्री के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। और प्रसाद हाथ देख करके बांटा जाता है, मुख देख करके नहीं। अब प्रसाद बांटा जा रहा है, कुछ व्यक्ति होते हैं प्रसाद के इंतजार में खड़े रहते हैं, परंतु उनको प्रसाद नहीं मिला। मैं देखा कोई भी प्रसाद कहाँ भी बंट रहा है, कुछ लोग होते हैं प्रसाद के इंतजार में खड़े रहते हैं, मन में सोचते हैं भाई हमको भी थोड़ा प्रसाद मिलना चाहिए, परंतु उनको प्रसाद नहीं मिला।
प्रसाद समाप्त हो गया, वो बेचारा खाली हाथ में चला जाता है। तो स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे वहां जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला, वहां जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला, उन सबका पुण्य उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो खाली हाथ में ही चला जाता है, और वही व्यक्ति आगे चल करके महान बनता है। भक्ति तो हारने वालों को मिलता है। समाज में जो जीत करके जिंदगी बिताता है उसको सम्मान, सर्टिफिकेट, रुपया मिलेगा, और समाज में जो हारता हुआ जिंदगी बिताएगा उसको हरि मिलते भगवान मिलते हैं। इस प्रकार ये 14 प्रमाण मंत्र हैं। मैं 3-4 चर्चा किया। अब ध्यान देना, श्री राम जी चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट, कूट माने पर्वत, चित्र माने चित्तवृत्ति। जहां चित्तवृत्ति शांत हो जाए, जहां चित्तवृत्ति स्थिर हो जाए, उसको बोलते चित्रकूट। तो चित्रकूट में चित्रकूटगिरी करहु निवास, तहां तुम्हारा सब भांति सुपास। भगवान चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारा चित्रकूट में बात फैल गया। जय राम जी आए, आबत देखी मुदित मुनि वृंदा, रघुकुल चंदा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। अमर नाग की नरदिशि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम प्रणाम किन सब काहू, मुदित देव लयो चनलाहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जी रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
इस प्रकार श्री राम जी चित्रकूट में निवास किए और उधर गंगा से श्री सुमंत जी वापस गए अयोध्या के लिए।